Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about market segmentation. मार्केट सेगमेंटेशन में हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग की. सो मार्केट सेगमेंटेशन इज डिफाइंड एज द सेगमेंटेशन ऑफ डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू वेरियस homogeneous cups of customers, each of them reacting differently to promotion, communication, pricing and other variables of the marketing mix. मार्केट सेगमेंटेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मार्केट को डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स. उनका बिहेवियर कैसा है, उनके हर एक जो कस्टमर होता है, देखिए उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं और वो जो हर कस्टमर है अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करता है. तो मार्केट में हर एक कस्टमर को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, जेंडर और उनकी लाइफ स्टाइल जो है, उनका बिहेवियर जो है उसके बेस पर. ओके, तो यही मार्केट सेगमेंटेशन होता है जिसमें मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से उनका ग्रुप बनाना है और उस कस्टमर के ग्रुप को ही टारगेट करके उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को बनाना, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को पूरा करना ही मार्केट सेगमेंटेशन होता है. ओके, सो मार्केट सेगमेंट्स शुड बी फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट डिफरेंस बिटवीन बायर्स विद ईच सेगमेंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल. और मार्केट सेगमेंटेशन में बायर्स को इतने स्मॉल ग्रुप्स में रखा जाता है कि जिससे कि जो प्रोड्यूसर है वो उनकी नीड्स को समझ पाए, अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा कर पाए और उनकी पसंद के हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाए. तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल ग्रुप बनाया जाता है कस्टमर्स का और उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है. ओके, अब हर एक कस्टमर है तो कुछ कस्टमर्स जैसे अगर हम बात करें उन्हें डिवाइड कर दें अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि मेल है उनकी अलग चॉइसेस होती हैं, फीमेल अलग, चाइल्ड्स के अलग. तो उस तरीके से हर एक जो है पार्ट में डिवाइड करके कस्टमर्स को रखा जाता है और उनके हिसाब से ही, उनको ध्यान में रख कर ही प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है. तो इसको ही हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, मार्केट को डिवाइड करना सब ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू दे कस्टमर्स, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो अब हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन है जो कि स्किफमैन एंड कॉनिक के अकॉर्डिंग दी गई है. मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स of consumers with the common needs or characteristics and selecting one or more segments to target with a distinct marketing mix. तो इन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मार्केट को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में और उनमें उन कंज्यूमर्स को रखा जाता है जिनमें उन कंज्यूमर्स की नीड्स जो हैं कॉमन होती हैं. अगर जैसे मेल कस्टमर्स हैं तो हर मेल कस्टमर्स को जो है कैसे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं जो उनके लिए जो है ज़रूरी हैं, तो मेल कस्टमर्स को फोकस करके उन पर टारगेट किया जाता है और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है. वैसे ही फीमेल कस्टमर्स को ध्यान में रखकर उनके लिए प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, उनकी कॉस्मेटिक्स, उनके जो भी ड्रेसेस हैं वो देखी जाती हैं और उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है. इसी तरीके जो ओल्ड एज जो है पर्सनस हैं उनके लिए अलग जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी अलग नीड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. तो इस तरीके से कस्टमर्स को उनके कॉमन नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है. तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में वो कस्टमर्स के को समझ पाते हैं और उस हिसाब से ही उनकी नीड्स को पूरा करके ज़्यादा मतलब अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर पाते हैं. ओके, तो आई होप आपको मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. शॉर्ट हम क्या कहेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ होमोजेनियस सेगमेंट्स हैविंग सिमिलर नीड्स, प्रॉपर्टीज एंड डिमांड्स विच कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विस मोर इफेक्टिवली. मतलब जो हेट्रोजेनस उनकी जो मार्केट्स होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उनको होमोजेनस में
जो है कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कुछ कस्टमर्स हैं, उनकी जो है नीड्स जो है, उनकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, तो उन कस्टमर्स को जिनकी नीड्स कॉमन है उनको होमोजेनस जो है सेगमेंट्स में डिवाइड करके उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से ही हम मार्केट को है जो सेगमेंट करते हैं और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। ओके, तो ये था मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग, डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की कि मार्केट सेगमेंटेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग अपील्स। सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो मार्केट में जो अपील्स हैं और जो प्रोडक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है वो बनाने में भी मार्केट सेगमेंटेशन हेल्पफुल होता है। एज मार्केट सेगमेंटेशन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मार्केट, द सेलर कैन एडजस्ट हिज थ्रस्ट टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय वेरियस पब्लिसिटी, मीडिया एंड अपील्स। अब जब मार्केट में जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पता है कि उनका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसको जब अपने कस्टमर्स को टारगेट करके वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है और उस हिसाब से उनकी पब्लिसिटी करता है, तो उनको जो है उनके प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनकी जो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने की जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा हो पाता है। तो एक तरीके से प्रोडक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में भी जो है मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है और एक बैलेंस जो है कस्टमर्स के साथ उनका बना रहता है और उनको इसका फ़ायदा मिलता है। वो अपने कस्टमर्स को समझ पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। Next, a better position to spot marketing opportunities. As the producer can make a fair estimate of the volume of his sale and his possibilities of furthering his sales in the regions where response of the customers is poor. जब मार्केट को सेगमेंट करके जो प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो उनको पता होता है कि कहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा बिक रहे हैं और किस तरीके के रीजन में जो है कस्टमर्स की क्या रिस्पॉन्स है। तो एक तरीके से जब उनका जो वो छोटे से पार्ट है उन्होंने मार्केट में अपने कस्टमर्स को टारगेट कर रखा है, उनको ही ध्यान में रखकर जब वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है तो उनको पता होता है कितनी उनकी नीड्स को पूरा करना है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं और कहाँ पर कितना रिस्पांस आ रहा है, किस तरीके की उनकी पोजीशन है मार्केट में, वो उनको पता चल पाता है। ओके, तो इस तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मीटिंग द कंपटीशन इफेक्टिवली. It helps the producer to face the competition of his rivals effectively. The producer can adopt different strategies for different markets, taking into account the rivals strategies. अब जब मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट में किस तरीके की कंपटीशन चल रहा है और उनके जैसे प्रोडक्ट जो है और कंपनीज भी सेल कर रही हैं, तो उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, वो किस तरीके से कस्टमर्स को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब ध्यान में जब उनको रख कर वो पता चल जाता है तो उस हिसाब से ही वो जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है और वो किस तरीके से उस कंपटीशन से खुद उस कंपटीशन में खुद को compete कर सकते हैं और खुद को वहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम. It helps the producer to adopt an effective marketing program and serve the consumer better at comparatively lower cost. जब मार्केट सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट करके उन्हें अपने कस्टमर्स के बारे में पता हो जाता है, तब वो बेटर ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से लोअर कॉस्ट पर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए और उनकी नीड्स को पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ वॉल्यूम में कस्टमर्स को अपनी तरफ लाया जा सके. डाइवर्स मार्केटिंग प्रोग्राम्स कैन बी अटैच्ड फॉर वेरियस सेगमेंट्स. जब मार्केटर को पता होता है कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है और अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करना है, तो वो उनके लिए मार्केट सेगमेंटेशन वहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी भी नीड्स अच्छे से पूरी हो पाती हैं और जो सेलर है वो भी अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से जो है सेल कर पाता है. तो इस तरीके से दोनों की नीड्स पूरी हो पाती हैं. इसके अलावा मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है जब
मार्केट में सेलर्स को पता है कि किस तरीके से अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करना है, उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, उसको ऑब्जर्व करके जब वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो जो मार्केट में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में भी ये मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही हेल्प करती है। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंस मार्केट सेगमेंटेशन का। तो आज के वीडियो में हमने बात की इसकी डेफिनेशन की, इसकी मीनिंग की और इसकी इंपॉर्टेंस की। तो आई होप मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा। अब बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन को हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।